आप सभी को मेरा यानी आपके अपने दोस्त नईम का आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी को कहते हैं हम खुश आमदीद। और कैसे मिजाज हैं जनाब आप सभी के? उम्मीद तो यही करते हैं कि हमारे सभी दोस्त खैर वाफियत से होंगे। कहते हैं जब आपकी सोच और ख्यालात मनफी हो जाते हैं तो आपके अंदर मायूसी घर कर लेती है। ऐसे में आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इससे निजात पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों मेडिटेशन। आप अपने रब को याद करें, योगा करें या कुछ देर खामोशी इख्तियार कर लें। बड़ा सुकून हासिल होता है। कहते हैं कभी कभी खामोशी को भी सुनना चाहिए। खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। तभी तो कहा जाता है ओम शांति ओम। और एक बात और दोस्तों, सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी की जो हम बात करते हैं उसको ज़रूर मेंटेन कीजिए, मगर दिलों को दिलों से मिला कर रखिए। दिलों से दिलों की दूरी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। मोहब्बत सोज भी है, साज भी है। मोहब्बत सोज भी है, साज भी है, खामोशी भी है, ये आवाज़ भी है। अब वक्त हुआ है खबरों से बाखबर होने का, तो आइए सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ पूला पंडिता। आदाब, नमस्कार। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म KPS शर्मा ओली ने टेलीफोन पर की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बातचीत। जनाब ओली ने दी जनाब मोदी को भारत के 74वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले की फसील से कौम के नाम अपने खिताब में अपने पड़ोस पर तवज्जो मरकूज़ करने की बात कहने के लिए हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का अदा किया शुक्रिया। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी बरसी पर उन्हें पेश किया खिराज अकीदत। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर अकीदतमंदों के लिए आज से खोल दिया गया। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 18,62,258 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। शिफायाबी की शरह 71.91% है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 7,46,608 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। अमेरिका का ताइवान को 66 F-16 लड़ाका तैयारों को फरोख्त करने का फैसला। तालिबान ने कहा कि वो अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। दोनों के दरमियान आज शुरू होने वाले अमन मुज़ाकरात मअतल। थाईलैंड में सियासी इस्लाहात के लिए मुज़ाहरे जारी। भारत का 74वां यौम आज़ादी मनाने के लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार फहराया गया तिरंगा। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देने के लिए आलमी रहनुमाओं का अदा किया शुक्रिया। और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने लिया बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे रूबरू हैं। दोस्तों, जश्न आज़ादी का हमने खूब लुत्फ़ लिया और खुशियों का समा बिल्कुल बरकरार है और इंशाल्लाह आगे भी ये समा बरकरार रहेगा। है इसकी खाक में मेरी उम्रों का रंग बू, है इसकी खाक में मेरी उम्रों का रंग बू, मेरा वतन इलाही हमेशा जवां रहे। तो दोस्तों, इस खूबसूरत मंज़र को कायम रखते हुए आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गज़ल। शायर हैं कैसरुल जाफरी, पेश कर रहे हैं हितेश प्रसाद। लीजिए समाअत कीजिए। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम हितेश प्रसाद है, मुंबई से हूँ मैं। और ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उर्दू सर्विस चैनल का जो हमें ये मौका दे रहे हैं आप सबके सामने अपना फ़न पेश करने का। तो कैसरुल जाफरी साहब की लिखी हुई है, काबिल गौर है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाए
ऐसा लगता है दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवारों से। दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती है। दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती है। शाम ढले इस सूने घर में, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है। किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवारों से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसरुल जाफरी की लिखी ये खूबसूरत गज़ल दोस्तों आपने सुने। फनकार थे हितेश प्रसाद। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव से। दोस्तों, एक कामयाब इंसान बनने के लिए सख्त मेहनत दरकार होती है। ऐसा भी होता है कि किस्मत किसी पर मेहरबान होती है और वक्त का कोई लम्हा उनके लिए खुशकिस्मती लेकर आता है। लेकिन उनमें से भी खुशकिस्मत अफराद वो होते हैं जो इस लम्हे का फ़ायदा उठाते हैं। बाज़ ऐसे भी होते हैं जो बेखबर होते हैं और उसे ज़ाया कर देते हैं। बहरहाल एक बात तो पक्की है कि कामयाब अफराद में कुछ मखसूस आदत ज़रूर होते हैं। सबसे ज़रूरी और अच्छी आदत उनकी ये होती है कि वो सबसे पहले अपने सेहत का ख्याल रखते हैं। कुछ भी हो, अपने आप को फिट रखना है, सेहतमंद रखना है अपने आप को, ऐसी सोच होती है इन अफराद की। आलस किए बगैर, वक्त ज़ाय किए बगैर हर काम बखूबी अंजाम देते हैं। जैसे आजकल ये कोरोना वायरस का दौर है, इसमें भी वो अपने आप को एहतियात बरतने के साथ साथ हर लम्हे का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सेहत के हवाले से ही कोरोना वायरस के बचाव से मुतालिक आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप नैयर है। मैं नई दिल्ली में BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। इस टाइम हम एक महामारी से जूझ रहे हैं जो कोरोना वायरस या कोविड-19 के नाम से हम सब रोज़ इसके बारे में सुन रहे हैं। पर क्या हमको पैनिक करना है? नहीं, डेफिनेटली प्रिकॉशन लेनी है, सावधानियाँ रखनी है, लेकिन ज़्यादा पैनिक नहीं करना है।
अगर हम अपने आप को साफ रखेंगे, अपने हाथों को साफ रखेंगे, अपने फेस पे जब तक हाथ साफ ना हो नहीं लगाएंगे, टच नहीं करेंगे, तो ये वायरस हमारे को तंग नहीं करेगा। ये वायरस अपने आप नहीं आएगा, ये हम खुद जाके लाएंगे तो और बात है। ये हैवी वायरस है, ये हवा में कम रहता है और ड्रॉपलेट से ज़्यादा फैलता है। सो अगर कोई हम सरफेस को टच करें जहाँ पे ड्रॉपलेट्स पड़े हों और फिर हम अपने फेस को टच करें तो ही हमारे अंदर जाएगा। क्या इसका मतलब है कि हम मास्क लें, N95 सर्जिकल मास्क? नहीं, आम पब्लिक के लिए वो नहीं है, वो एक हेल्थ केयर वर्कर यानी कि डॉक्टर, नर्सिस, इनके लिए रहने दीजिए। हाँ, आपको फेस कवर ज़रूर करना है, उसके लिए कोई कपड़ा भी चलेगा और हैंकरचीफ यानी कि रुमाल भी चलेगा, जिससे आप अपने फेस को कवर करके रख सकते हैं। ज़्यादा हमारे को सावधानी है ये रखनी है कि हमको आसपास में गंदगी नहीं फैलानी है, और कहीं पे हमारा हाथ टच करता है तो हम उसको अच्छे से धोएं। धोने का मतलब ये नहीं है कि हमको सैनिटाइज़र ही चाहिए, हमारा सोप एंड वाटर यानी कि साबुन और पानी से भी काम चलेगा, लेकिन कम से कम 20 से 30 सेकंड का ज़रूर हमको इस्तेमाल करना है हाथ धोने के लिए। अगर नहीं है पानी और साबुन तो हमको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र काम कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ आपको सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वंस अगेन मैं डॉक्टर संदीप नैयर, नई दिल्ली से आपसे आपकी शुभकामनाएं करता हूँ और ये चाहूँगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बीएलके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर संदीप नैयर ने कितनी जानदार और शानदार बातें बताई कि पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एहतियात की ज़रूरत है। डरने की कोई बात नहीं। साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। ये तमाम बातें डॉक्टर साहब ने बताई। दोस्तों, प्रोग्राम अभी जारी है। पेश खिदमत है हमारा अगला सेगमेंट, दिल की कलम से। ये सेगमेंट लेकर हाजिर हैं आपके होस्ट नईम। दिल के कलम से इस सेगमेंट में आज बात हिंदुस्तानी मौसीकी की तारीख में रिकॉर्ड होने वाली पहली आवाज़, पहली ग्रामोफोन गर्ल के नाम से जानी जाने वाली क्लासिकी मौसीकी की अजीम शख्सियत, मशहूर मारूफ फ़नकारा गुलकारा गौहर जान के फ़न और शख्सियत के हवाले से। 26 जून 1873 को मशहूर मारूफ हिंदुस्तानी क्लासिकी गुलकारा और रक्कासा गौहर जान पैदा हुई थी। वो ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के 78 RPM रिकॉर्ड्स पर गाना रिकॉर्ड कराने वाली पहली हिंदुस्तानी गुलकारा हैं। उन्हें कलकत्ता की पहली रक्कासा के लक़ब से भी जाना जाता है। उन्होंने बंगाली, हिंदी, गुजराती, तमिल, मराठी, पेशावरी, अरबी, फ़ारसी, पश्तो, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़बानों में और मुतादिद असनाफ़ मौसीकी में अपनी गायकी रिकॉर्ड करवाई। गौहर जान बादशाह जॉर्ज पंजुम, नवाब वाजिद अली शाह और कृष्णा राजा वाडियार चाहरम, वालिये मैसूर समेत मुतादिद अमरा के दरबार के साथ वाबस्ता रहीं। 1883 में गौहर जान अपनी माँ खुर्शीद के हमरा कलकत्ता चल गईं। उन दिनों बनारस, लखनऊ और आगरा की बाइयाँ कलकत्ते के बाव बाज़ार में अपनी मुआश तलाश करती थीं। 3 बरस के अरसे में बड़ी मलका जान ने कलकत्ता में एक मुमताज़ मुकाम हासिल कर लिया और अपने रहने के लिए 24 चतपुरा रोड पर 40,000 रुपये में एक बहुत बड़ी इमारत खरीदी। 9 उम्र गौहर जान की फ़नी तरबियत के लिए यकताए ज़माना असातिज़ाए फ़न को मामूर किया गया। गौहर जान ने हिंदुस्तानी क्लासिकी और कच्चे गाने की तरबियत उस्ताद काले खान ऑफ पटियाला यानी कालू उस्ताद से सीखी। उस्ताद वज़ीर खां ऑफ रामपुर और उस्ताद अली बख्श पटियाला घराने के बानी से हासिल की। कत्थक की तरबियत बृंदादीन महाराज, जो बिरजू महाराज के चाचा दादा थे, उनसे हासिल की और ध्रुपद की तरबियत सृजन बाई से पाई। बंगाली कीर्तन चरणदास से सीखा। उनके अलावा उन्होंने अपने मुआसिर फ़नकारों मसलन मौजुद्दीन खां, भैया गणपत राव और
प्यारा साहब से भी इक्तिसाब फ़न किया। गौहर जान एक गज़ल गो शायरा भी थी और शायरी में हमदम तखल्लुस करती थी। उन्होंने टैगोर के लिखे हुए मुतअद्दिद गीत भी गाए जो बादशाह बंगाली गायकी में रविंद्र संगीत के इस्तिलाही नाम से मारूफ हुए हैं। गौहर जान ने रागदारी संगीत, ठुमरी, दादरा, भजन, कजरी, चैती और तराना गायकी में कमाल और बेपनाह शोहरा पाया। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया और मुल्क की सबसे मुअक्कर मौसीकी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गौहर जान ने 1902 से 1920 ईस्वी तक 600 के आसपास गाने रिकॉर्ड करवाए। ये रिकॉर्ड्स इब्तिदा में जर्मनी के शहर हनोवर से प्रेस करवाकर मंगवाए जाते थे। तावक्त ये कलकत्ता में सियालदा रेलवे स्टेशन के करीब रिकॉर्ड्स फैक्ट्री का इफ्तिताह हुआ, जिसमें गौहर जान को ग्रामोफोन पर मुतारुफ करवाने वाले ग्रामोफोन कंपनी लंदन के विलियम गैसबर्ग को भी मदऊ किया गया। उन्होंने इस मौके पर गौहर जान के मज़ीद गाने भी रिकॉर्ड्स किए। तो जनाब अमन, ये तो बात थी उस अजीम शख्सियत की जिसने हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की तारीख़ रकम की, यानी फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड वॉइस ऑफ ग्रामोफोन गर्ल गौहर जान के हवाले से। आइए सुनते हैं एक छोटा सा पीस उन्हीं की आवाज़ में जो उन्होंने पहली बार गाया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की तारीख़ रकम करने वाली ग्रामोफोन गर्ल गौहर जान के हवाले से। और आइए आप सुनते हैं उन्हीं की गाई ठुमरी का एक छोटा सा पीस। दोस्तों, इस वक्त आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के नशात से सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। और अब बात कुछ नौजवान फ़नकारों की। उर्दू सर्विस की हमेशा ये कोशिश रही है कि नौजवान फ़नकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए जहां नौजवान फ़नकार न सिर्फ अपने फ़न का मुजाहिरा करें बल्कि अपने करियर में कामयाबी भी हासिल करें। और इस मकसद में उर्दू सर्विस काफ़ी हद तक कामयाब है और ये कोशिशें हमारी जारी रहेंगी। इसी सिलसिले में आज सदाए नौ के तहत अपना कलाम पेश कर रही हैं निदा दानिश। लीजिए समात फरमाइए। इस नज़्म का उन्वान है धुंधली। इन बेजान सड़कों से उठता कोई ऐसा पहाड़ भी होगा जहां सरहद के निशान तुम्हारी और मेरी सांसों की गर्मी से धुंधला जाते होंगे। चलो वहीं चलते हैं, किसी वादी के सुनसान कोने से शहर वालों के घर की रोशनी अपनी आंखों से नापेंगे और उस रोशनी की गर्मी में ठिठुरते सर्द हाथ सेकेंगे। तब मैं तुमसे हदों की बात करूंगी, तुम उंगली से ज़मीन पर लकीरें खींचना। मैं ज़मीन पर पाँव रखूंगी, तुम सर उठा के सितारे देखना। इन सुनसान सरहदों के पार कोई ऐसी वादी भी होती होगी
जहाँ नफरत की जुबान तुम्हारे और मेरे जज्बों की नरमी से खामोश हो जाती होगी। चलो वहीं चलते हैं जहाँ मैं फासलों की आजमाइश करूँ तो तुम फकत मुझे गले लगाना। मैं पूछूं फिर कब मिलेंगे, तुम महज मुझे छोड़ के न जाना। मैं उम्मीद की ख्वाहिश करूंगी, तुम सुबह का सूरज उगाना। मैं नाउम्मीदी के दिन गिनूं तो मुसलसल मेरा साथ निभाना। मैं वो रात का आसमान हूँ जिसने सवालों को ओढ़ रखा है, तुम वो सुबह की लौ हो जो पाको शफ़ाफ और रोशन है। एक सवाल के दो जवाब हैं हम, एक आसमान के बरअक्स किनारे, दूर इसलिए हैं शायद कि कुर्बत हमेशा बनी रहे। दूसरी नज़्म का उन्वान है ज़ार ज़ार ज़िंदगी। वो ज़िंदगी जो मैंने नहीं गुजारी, वो ज़िंदगी जो मैंने नहीं गुजारी, वो ज़िंदगी मुझ पर ज़ार ज़ार गुजरी है। जामा मस्जिद के मटिया महल इलाके में वो जो हमारा मकान हो सकता था, उस मकान के सूने आंगन में पड़ी टूटी कुर्सी पर रात बेकरार गुजरी है। ये ज़िंदगी मुझ पर ज़ार ज़ार गुजरी है। दूर किसी जंगल की गहराई में एक पगडंडी शहर से परे जाती है। इस जगह अपने कदमों के निशान तले थकी थकी सी राहें बहार गुजरी है। ये जिंदगी मुझ पर जार जार गुजरी है। वो जिंदगी जो मैंने नहीं गुजारी, वो जिंदगी मुझ पर जार जार गुजरी है। बर्फ की ठंडी चादर में दबे हमारे अम्मा बाबा होने के निशान, तोतले हरूफ जो कर सकते थे बयान, वो जबान मुझ में आबशार गुजरी है। ये जिंदगी मुझ पर जार जार गुजरी है। निगाह से झड़ के जो तुम्हारी कभी फूल गिरे, सफा सफा मैंने इन गुलों को कैद किया। ऐसे ही कितने मौहूम में मुब्तला ज़ीस्त, नजरे कफस व कारागार गुजरी है। ये जिंदगी मुझ पर जार जार गुजरी है। वो जिंदगी जो मैंने कभी नहीं गुजारी, वो जिंदगी मुझ पर जार जार गुजरी है। इस नज़्म का उन्वान है क्या तुम मेरे हुए। मैंने इस कुर्सी पर किसी को बैठे नहीं देखा अब तक, सिवाय अपने। तो क्या ये मेरी हुई। इन दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं, इस ईज़ल की तरह जिस पर कोई कैनवस भी होता तो यकीनन खाली होता। कोई तस्वीर वो मंजर बयां नहीं कर सकती जो इन खामोश दीवारों ने समेटे हुए हैं। इस कमरे का गोशा गोशा खाली है, हवा खिड़की से नहीं गुजरती। उस उजाले का कोई पास नहीं जो इस जगह ने अंधेरों में छुपा रखा है। ये घर खाली है, एकदम खाली। यहाँ मुस्तकबिल कदम घुटता है, मगर हाल पनप रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने तुम्हारे अंदर किसी को न पाया अब तक, सिवाय अपने। तो क्या तुम मेरे हुए। अगली नज़्म का उन्वान है मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, यूँ मेरा हाथ थामोगे, साथ राहों में चलोगे, तो मैं खुश हूँ। यूँ मेरा हाथ थामोगे, साथ राहों में चलोगे, तो मैं खुश हूँ। किसी मसरूफ लम्हे में मुस्कुरा कर मुझको देखोगे, तो मैं खुश हूँ। मगर जब रात होती है, मगर जब रात होती है और तुम नींद की गर्दों से यकायक ख्वाबों में खोते हो, मेरे अंदर के सभी वो जख्म, मेरे अंदर के सभी वो जख्म मुझे फिर घेर लेते हैं। अकेली और तन्हा मैं परछाइयों से लड़ती हूँ, अकेली और तन्हा मैं परछाइयों से लड़ती हूँ। तुम्हारी दी हुई शफ़क़त सियाही से रगड़ती हूँ। जो तुम ख्वाबों में होते हो, जो तुम ख्वाबों में होते हो, मैं एक जंग लड़ती हूँ। फिर जब सुबह की चिड़िया मेरे कानों में ना चहके, किसी बदजात की चीखें मेरे कानों में होती हैं। फिर जब सुबह की चिड़िया मेरे कानों में ना चहके, किसी बदजात की चीखें मेरे कानों में होती हैं। मैं सहमी सी उसी कफस कोने में होती हूँ जो तुम जागते हो और मुझसे पूछते हो फिर, जो तुम जागते हो और मुझसे पूछते हो फिर कि मैंने रात क्या किया, यूँ सुबह तक क्या हुआ। मैं उस वक्त दर्द की गर्दिश में थकी बेहाल होती हूँ, मैं उस वक्त दर्द की गर्दिश में थकी बेहाल होती हूँ। मेरी इस खामोशी को चलो खुदगर्जी ही कह लो, मेरी इस खामोशी को चलो खुदगर्जी ही कह लो। मुझे फिर छोड़कर अपने कारोबार को सह लो, मगर जब वापस आओ तो थोड़ी सी धूप ला देना। वो बाजार में बिकते उजाले घर को ला देना, वो बाजार में बिकते उजाले घर को ला देना। हमारे घर की दीवारें अंधेरों में डूबी हैं, मैं जिन पर सारा दिन अपने भरम के दिए जलाती हूँ। हमारे घर की दीवारें अंधेरों में डूबी हैं, मैं जिन पर सारा दिन अपने भरम के दिए जलाती हूँ। इन्हें हिम्मत से मैं अपनी सजाती हूँ बुझाती हूँ, इन्हें हिम्मत से मैं अपनी सजाती हूँ बुझाती हूँ।
जब तुम साथ नहीं होते, ये दिन हो या कि हो रातें, मेरी अफसुर्दगी की बदरूह मेरे ही साथ रहती है। ये हंसकर मुझसे कहती है, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस नज़्म का उन्वान है दिलासा। मेरे चंदा, न जाने कितने अरसे मैंने आसमान की तरफ शहादत देकर अपनी ज़ात को मांगा है। न जाने कितने अरसे मैंने आसमान की तरफ शहादत देकर अपनी ज़ात को मांगा है, तब जाकर मुझ में तुम जैसा चांद और सीने में चांदनी उतरी थी। इस चांदनी के घूंट भरकर मेरी जान बढ़ती रही, संवरती रही। इस चांदनी के घूंट भरकर मेरी जान बढ़ती रही, संवरती रही। मेरी चादर के कोने को थामे मेरे सीने की वो ठंडक पिघलती रही। मेरे चादर के कोने को थामे मेरे सीने की वो ठंडक पिघलती रही। तुम्हारी रूह में तुम्हारी माँ उतरती रही। मगर अब वक्त है कि तुम संभलो, मगर अब वक्त है कि तुम संभलो। मेरी चादर छोड़ो, मेरे सीने को अलविदा कहो। मेरी चादर छोड़ो, मेरे सीने को अलविदा कहो। इस ख्याल ही से मेरी आंखों से तुम्हारे हिस्से का दूध टपकता है, मेरे सीने से तुम्हारा वजूद टपकता है। मगर चलो अब वही शहादत वाली उंगली थामो मेरी, आंचल को जाने दो ममता का सीने से हथेली तक का ये सफर गुजर जाने दो। चलो अब वही शहादत वाली उंगली थामो मेरी, आंचल को जाने दो ममता का सीने से हथेली तक का ये सफर गुजर जाने दो। सब्र आएगा, सब्र आएगा, सब्र को आने दो। तो जनाब ये थी निदा दानिश जो सदाए नौ के तहत अपना कलाम पेश कर रही थी। और अब बात एक और एक्सट्रीमली टैलेंटेड सिंगर और गिटारिस्ट की, और ये गिटारिस्ट हैं पॉल मसी। आपका ताल्लुक़ दिल्ली से है। ये उर्दू सर्विस पर पहले भी अपने जलवे दिखा चुके हैं, आज भी अपना जलवा दिखाने के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं। तो आइए महसूस होते हैं इनके फ़न से। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, चाहे वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तृष्णगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ।
अंधेरे दोनों से आगे है मंजिल तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले है अंदर तेरे। क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वहीं ले जाए जहां बेसब्रियां, 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 ओ बेसब्रियां। भाई वाह, मज़ा आ गया। पॉल मसीह, न सिर्फ आपकी उंगलियों में जादू है बल्कि आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी है, बहुत उम्दा गाते हैं आप। और हम आपके लिए बस यही कहेंगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी ज़िंदगी की सिर्फ शुरुआत है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी पीछे से सुन रहे थे कुछ आवाज़ें वंस मोर वंस मोर वंस मोर की, और ये मौका ज़रूर आपको फिर कभी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिकदार में होता है या फिर किसी सब्ज़ी में, तो दोबारा सोचिए, क्योंकि बड़ी वाली जो लाल मिर्च होती, जिसे रेड पेपर भी कहा जाता है, या फिर आसान अल्फाज में अगर कहा जाए लाल वाली शिमला मिर्च में विटामिन सी इन सभी से 3 गुना ज़्यादा होता है, तकरीबन 127 मिलीग्राम। जबकि संतरे की अगर बात की जाए तो जनाब इसमें तकरीबन 45 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। और लाल शिमला मिर्च की एक ख़ास बात और है जनाब, बीटा कैरोटीन भी इसमें पाया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जो आपकी बीनाई और आँख की सेहत को महफूज रखता है, यानी आपकी आँख को सेहतमंद रखता है। तो जनाब अगर विटामिन सी आप ज़्यादा चाहते हैं तो शिमला की लाल मिर्च होती है, लाल शिमला मिर्च, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो जनाब आज के प्रोग्राम से अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। फूला पंडिता के साथ अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।